What do the committees of the parliament do? A significant feature to the legislative process is the appointed of the committees for various legislative purposes. These committees play a vital role not merely in the lawmaking but also the day-to-day business of the House. And since the Parliament meets only during session, it has very limited time at its disposal. This making of law, for instance, require in-depth study of the issue under consideration. This in turn demand more attention and time. Similarly, there are other important functions also, like study the demand for the grant made by the various ministry, looking into expenditure incurred by various department, investigation case of corruptions, etc. Parliament committee performs such the function. Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committee. There are over 20 such departmentally related committees. Standing committees supervise the work of various departments, their budget, their expenditure and bill that come up in the House relating to the department. Apart from the standing committee, the joint parliament committees have occurred the position of examiner in our country. The joint parliament committee JPCS can be set up for purpose or discuss a particular bill, like the joint committee discuss bill, or for the purpose of the investigation. Financial irregularity members of these committees are selected from both houses. The committee system has reduced burden on the parliament. Many important bills have been referred to committees. The parliament have merely approved the work done in the committees, with a few occasional alternatives. Of course, legally speaking, on bill can become law, and no budget will be unless approved by the parliament. But the parliament rarely rejects the suggestion by the committees. Now, संसद के अंदर जो विधायी कार्य, जो लेजिस्लेटिव की समितियां बनी होती है, इसके गठन करने में पार्लियामेंट कामकाज एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है। ये समितियां केवल कानून बनाने में नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो डेली वर्क होते हैं, इनमें भी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि केवल पार्लियामेंट अपने अधिवेशन के दौरान ही यहाँ पर बैठकें रखता है या मीटिंग रखता है। इसके लिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है, लिमिटेशन होता है। किसी भी लॉ को बनाने के लिए जुड़े जितने विषय होते हैं, इसके ऊपर उनको स्टडी करनी होती है, इसलिए उस पर ज़्यादा समय या ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि मंत्रालयों में जो अनुदान या डिमांड की जाती है, पैसा मांगा जाता है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने होते हैं उनमें कितना खर्चा किया जाता है, कितना करप्शन के मामले हैं, कितनी पड़ताल की जाती है, इन सब के लिए भी समितियां जो है अलग अलग समय में काम करती है। 1983 में भारत में जो हमारी पार्लियामेंट है, इसमें एक परमानेंट समिति बनाई गई, जिसका काम यही था डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना। ये 20 समितियां होती है, ये इन कार्यों पर, इनके बजट के ऊपर, इन खर्चे के ऊपर, ये संबंधित विधेयकों की या बिल की देखरेख करती है। अब परमानेंट समिति जो बनी होती है, ये अपने पूरे कंट्री के अंदर संयुक्त संसद समिति का भी इम्पोर्टेंट स्थान होता है। ये समितियां जो होती है, ये पार्लियामेंट में दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, और ये मेंबर्स मिलकर के इसका कोalition के रूप में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें ये बिल या इनके ऊपर चर्चा की जाती है, जो कि नियमित भी होती है और इसके लिए जांच भी की जाती है। ये समितियां जो बनाई जाती है, इनकी व्यवस्था में संसद या पार्लियामेंट का कार्यभार हल्का कर दिया जाता है, और अन्य भी जो विधेयक होते हैं या बिल होते हैं, इन समितियों को भेजे जाते हैं। ये समितियां उनके ऊपर भी काम करती है, छोटे चेंजेस भी करती है और उनको सपोर्ट भी करती है। अब कानून की नज़र से अगर हम देखें तो पार्लियामेंट की मंजूरी बिना बजट पास किए भी हो सकती है, और ना तो कोई इस पे विधेयक या कोई भी बिल को लॉ बना सकता है। किंतु ये बात बिल्कुल सच है कि समिति द्वारा दिए गए जितने भी एडवाइस होती है, शायद पार्लियामेंट उस पर कभी नामंजूर करती होगी।